सभी व्यक्ति जागते रहें, पूरी रात नहीं सोएगा। जागते रहो। बीते दिन यानी 20 जुलाई को हमने आपको ड्रोन को लेकर खबर बताई थी कि ड्रोन का जो खतरा है मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और संभल के बाद अब बिजनौर में भी मंडराने लगा है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी थी कि चांदपुर के गांव में ऐसा देखा गया है, लेकिन अभी जो बात है वो आगे बढ़ती जा रही है। चांदपुर के अलावा नूरपुर, सियोहारा, धामपुर के दर्जनों गाँव में ड्रोन देखा गया है। आप लोगों की तरफ से भी कई कमेंट आई जिसमें आप लोगों ने अपने अपने गाँव का जिक्र किया है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट खबर ये बतानी है, जैसा कि अभी आप अपने घर में या फिर ऑफिस में या फिर जहां कहीं भी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से आपके घरों में बिजली आती है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। फिलहाल हम बिजनौर की अगर हम बात करें तो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से बिजली आती है और मुरादाबाद में भी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से ही बिजली आती है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री A.K. शर्मा मुरादाबाद एक कार्यक्रम में कंपनी बाग में पहुंचे। मुरादाबाद की कंपनी बाग में 5D मोशन थिएटर बनवाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन ऊर्जा मंत्री को करना था। लेकिन इस खबर को बताने का आपको ये मकसद है कि जब पब्लिक की समस्या है, मूल समस्या है, उन पर ये मंत्री वगैरह ध्यान नहीं देते, लेकिन जब इनके ऊपर खुद के ऊपर आकर पड़ती है तो फिर किस तरह से ये मंत्री लोग काम करते हैं। तो हुआ ये कि मंत्री जी ने जैसे ही इनॉग्रेशन के लिए कैंची हाथ में उठाई और लाइट कट हो गई। ये कोई तकनीकी खराबी थी, क्योंकि ऊर्जा मंत्री है, बिजली विभाग को पहले से ही ये सब कुछ पता था, लेकिन इस जगह कुछ तकनीकी खराबी आई जिसके बारे में बिजली विभाग को भी नहीं पता था। यहाँ 10 मिनट के लिए लाइट कट गई, जिसके 10 मिनट के बाद दोबारा से लाइट आ गई। ये एक तकनीकी खराबी थी, मतलब कि बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वरना तो ये बात कोई भी सोच सकता है कि बिजली मंत्री के सामने भला किसकी हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी नौकरी को खतरे में डाले, लेकिन मंत्री से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक नॉर्मल गलती की वजह से भी, जिसमें किसी भी कर्मचारी का कोई हाथ नहीं था, मंत्री ने अपना यहाँ पर जोर दिखाया, अपना बल दिखाया और तुरंत ही पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की MD ईशा दोहान को कॉल लगाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। अब आपको बताते हैं कि कार्रवाई के नतीजे में क्या कुछ हुआ है। तो मंत्री जी के 10 मिनट वाले गुस्से के बाद MD ने चीफ इंजीनियर A.K. सिंघल, अधीक्षक अभियंता सुनील अग्रवाल, अधिशासी अभियंता प्रिंस गौतम, SDO राणा प्रताप और JE ललित कुमार को सस्पेंड कर दिया। अब ये जो हमने आपको 5 लोगों के नाम गिनवाए, ये बड़े पद है, लेकिन इसके अलावा जो छोटे लेवल के बंदे हैं, जो कर्मचारी है, जो लाइनमैन है, और भी कई तरह के पद होते हैं, उन पर किस तरह की गाजगिरी है वो तो खबर में सामने बिल्कुल नहीं आया। लेकिन इस खबर को आपको बताने का सिर्फ मकसद यही है कि आम जनता हर दिन बिजली से जूझती है। ज़रा सी हवा चलती है तो खंभे टूट जाते हैं, पेड़ जो है वो लाइनों पर गिर जाते हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन पब्लिक जो है परेशान रहती है बिजली के लिए। तब इन नेताओं की आंखें नहीं खुलती, मंत्रियों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट गुल हो गई, जिसमें किसी भी कर्मचारी का कोई हाथ नहीं था। तो ऊर्जा मंत्री का हाल देखिए कि 5-5 लोगों पर कार्रवाई हुई है। अब लौट आते हैं अपनी पिछली खबर पर, जिसमें हम ड्रोन को लेकर बात कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि कल तक जो है चांदपुर के कुछ गाँव में ऐसा देखा गया था, लेकिन फिलहाल की जो खबर सामने आ रही है, अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजनौर के बाद नूरपुर, चांदपुर, सियोहारा, धामपुर के दर्जनों गांव में ड्रोन दिखाई दे रहा है। लोग कोशिश करते हैं कुछ मारने की ड्रोन पर, लेकिन ड्रोन अधिक ऊंचा होता है और लोगों को ऐसे में सफलता नहीं मिल पाती कि वो ड्रोन को मार गिराए। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो लगातार कार्रवाई की खबरें पुलिस विभाग की तरफ से आ रही है, लेकिन ये जो मामला है लगातार वो मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर वगैरह, जैसे कि हमने कल भी आपको बताया कि करीबी 4 जिलों के बाद अब बिजनौर में ड्रोन वाला मामला पहुंच गया है और किसी भी तरह की कोई लगाम इस पर नहीं लगाई जा रही। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जहां कहीं ड्रोन ज़्यादा देखे जा रहे हैं वहां पर लोग रात में जागने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है और क्यों उड़ा रहा है। जहां तक लोगों का मानना है, गाँव वालों का, तो उनका यही कहना है कि ड्रोन उड़ाने वाले ये चोर होते हैं जो कि गांव का पहले भेदभाव लेने की कोशिश करते हैं कि गांव में क्या कुछ चल रहा है। सब मतलब ये कि गांव की एक तरह से जांच चोर करते हैं और बाद में चोर गांव में घुस जाते हैं, लोगों का ये मानना है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से इसको अफवाह का नाम दिया जा रहा है। ये अफवाह है या सच्चाई ही है, क्या कुछ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप ये खबर बिजनौर में कहां से देख रहे हो, क्या आपके आसपास भी ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर पर बात करेंगे, जो कि बिजनौर के शिरकोट में एक और सड़क हादसा हुआ है ट्रैफिक वन वे होने की वजह से। कल भी हमने आपको बताया जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यहां भी एक 75 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल रविवार की रात शिरकोट चुंगी पर इस हादसे में अफजलगढ़ के मोहल्ला किला के रहने वाले
राम कुमार शर्मा की मौत हुई है, जिनकी उम्र 75 वर्ष थी। घटना उस समय की है जब राम कुमार शर्मा बुलंदशहर से अपने घर अफजलगढ़ लौट रहे थे। शेरकोट चुंगी पर सामने से आ रही कांवड़ियों की पिकअप, मतलब कि जिसमें कांवड़िया सवार थे, कांवड़ियों की पिकअप बाइक को टक्कर मार देती है, क्योंकि ट्रैफिक की आवाजाही सिर्फ एक ही तरफ चल रही है। एक तरफ का जो पूरा ट्रैक है वो कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया, तो यहाँ बाइक और कांवड़ियों की पिकअप में टक्कर हो जाती है, जिससे मौके पर ही 75 साल के बुजुर्ग राम कुमार की मौत हो जाती है। इस तरह की स्थिति देखते हुए पिकअप का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो जाता है, पिकअप को वहीं छोड़ देता है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस के द्वारा जो बात कही गई है वो ट्रैफिक वन वे होने की वजह से ही हादसा हुआ, ये बात सामने आ रही है। आगे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। हम जल्दी मिलते कुछ और नई अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।